ये अभी 6 अलग अलग संदेश यीशु मसीह दोहरा रहे हैं। और जैसा हमने पढ़ा, सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये फरीसी और शास्त्रियों का जो गलत सीख है उनको सीधा करने आए थे। और यीशु मसीह हमसे ये भी कह रहे हैं कि इसलिए जो कोई इनमें से छोटी सी छोटी आज्ञा को तोड़ता तथा अन्यों को यही करने की शिक्षा देता है, स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा घोषित किया जाएगा। इसके विपरीत जो कोई इन आदेशों का पालन करता है और इनकी शिक्षा देता है, स्वर्ग राज्य में विशिष्ट घोषित किया जाएगा। तो इसका मतलब है, जैसा हम सुन रहे हैं, जैसा हम इसका पालन करेंगे, इसके हिसाब से हम स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के आगे हमारा नाम या प्रतिष्ठा परमेश्वर के आगे होगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आप लोग पूरे थोड़ा अपना म्यूट कर लीजिएगा, अपना आवाज बंद कर लीजिएगा, ठीक। तो परमेश्वर का हमारे लिए जो प्रावधान है, और जो परमेश्वर हमसे जो चाहते हैं, जो हमारा प्रतिक्रिया, हमारा उत्तर चाहते हैं, तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें विजय मसीह मसीह जीवन जीने के लिए आवश्यक हर चीज से भरपूर किया है, और अपने महिमाएं उद्देश्यों के लिए हमें संप्रभुता से चुना है। देखिए, चलो पढ़ते हैं। दो पत्रस अध्याय 1 वचन 3। दो पत्रस अध्याय 1 वचन 3। तो भैया, आप जो भी है थोड़ा बंद कर दीजिएगा, आपका आवाज आवाज बंद कर दीजिएगा, डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है। तो कोई अगर हम पढ़ेंगे, महिमा बेटा पढ़ो, 2 पत्रस 1 3। तो जो भी हमें चाहिए, ये यीशु मसीह की तरह जीने के लिए जो भी हमको चाहिए, वचन कहता है कि अ, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य, इसका मतलब परमेश्वर का सामर्थ्य से सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। तो एक पवित्र जीवन जीने के लिए जो भी हमें चाहिए, हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है। मतलब यीशु मसीह के साथ पहचान के द्वारा हमको जो भी हमको जीवन और भक्ति का जिंदगी जीने के लिए दिया गया है, जिससे हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार उन्होंने बुलाया। तो इसका मतलब है, उनके महिमा के अनुसार हम जी सकते हैं, उनके सद्गुण के अनुसार हम जी सकते हैं। इसका मतलब हम यीशु मसीह की तरह, उनकी तरह बनकर हम आगे चल सकते हैं। ये हमारे वश में नहीं है, बल्कि परमेश्वर ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है दिया है। इसका मतलब है, कोई ऐसा पाप नहीं है जिसको आप हरा नहीं सकते। कोई ऐसी पवित्रता नहीं है जिसमें आप विजेता के साथ अपने जीवन में भक्ति और आ, आपके जीवन के लिए जो भी चाहिए यीशु मसीह की तरह जीने के लिए, आप जो आपको नहीं मिलता है। तो हर एक चीज आपसे परमेश्वर से मिलता है। यीशु मसीह आए थे इसीलिए, आ, फिर से याद याद दिलाएं कि यीशु मसीह आए थे ना ही बस अपने पापों को लेने के लिए, बल्कि अपने जो इस देह में जो पापी गुण है, स्वभाव है, उसको हरा कर हमको पवित्र बनाने के लिए। इसका मतलब यीशु मसीह हमको हर एक पूरी तरह से, हमारा हमारा जो पिछला जिंदगी है, अभी का आज का दिन जो है, आने वाले दिन जो है, तो यीशु मसीह हमको छुड़ाना चाहते हैं, पाप से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। उनके लहू से हमारे पाप धुल गए हैं, उनकी आत्मा से हमारे पास शक्ति है पाप का शक्ति को हराने के लिए। ठीक है। तो हम अपनी शक्ति से पाप के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए नहीं छुड़ा गया, ठीक है, बल्कि हमें हर आत्मिक लड़ाई के लिए परमेश्वर का संस्थान दिए गए, और जिसके हमें सामना करना पड़ता है परमेश्वर की शक्ति के साथ। ठीक है। आ, तो पहली बात, कहां से हमको शक्ति आ रही है, ये जो यीशु मसीह हमको सिखाने जा रहे हैं मत्ती 5 में, ये शक्ति कहां से आ रही है। दूसरी चीज है, हम पढ़ेंगे अभी एफिसियों का पत्र 2:10। एफिसियों का पत्र 2:10। तो मैं पढ़ूंगा। एफिसियों का पत्र 2 वचन 10। क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इसका मतलब, जब परमेश्वर ने हमको बनाया था, जैसे हम हर एक चीज हम भी बनाते हैं, कुछ मतलब के लिए बनाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। मतलब तुम्हारा सृष्टि
क्यों किया गया है, तुम जीवित क्यों हो। इसका मतलब है एक परमेश्वर तुम्हारे लिए एक भले काम के लिए सृजे गए हो तुम, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया गया है। मतलब हमारा पैदा होने से पहले परमेश्वर ने चाहा कि हम किस कामों के लिए किस कार्य करें और किस कामों कामों में चले। तो परमेश्वर का ये हमारे लिए उनका इच्छा है। तो हमारे लिए शक्ति भी दिया गया है, हमारे लिए योजना भी दिया गया है, हमारे लिए कार्य भी लगाए गए हैं। तो हमको समझना चाहिए कि एक विश्वासी को विश्वास का मतलब होता है परमेश्वर यीशु मसीह को मानना, और यीशु मसीह की जो बात है उनको भी मानना। मतलब अभी थोड़े काम है तुम्हारे जिंदगी में जो तुमको पूरा करना है। इस काम को बिना करे तुम्हारा उद्धार अधूरा है। समझ गए। तुम उद्धार तुम पाल तुमको बचाया गया है, परमेश्वर ने तुम्हें बचाया ताकि परमेश्वर तुमको इस्तेमाल करे। और परमेश्वर चाहते हैं, वो कहीं भी हो सकता है, घर में ही हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कुछ ना कुछ सेवा में हो सकता है, बड़े सेवा में हो सकता है, छोटे सेवा में हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे कार्य बनाए हैं जैसा यहाँ लिखा है, क्योंकि हमें परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु ने उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया गया है। जैसा एक आदमी के लिए काम मिलता है और जाके काम करता है, तुमको समझना चाहिए परमेश्वर ने तुम्हारे लिए काम बनाया है। तो इसका मतलब क्या, हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य और अर्थ है। तुम्हारा जीवन खाली नहीं है, तुम्हारा जीवन बेमतलब नहीं है, बस इसमें उद्देश्य और अर्थ है। हमें केवल किसी चीज से नहीं बचाया गया है, पाप से बचाया गया है, बल्कि किसी शानदार चीज के लिए बचाया गया है। मतलब परमेश्वर का, खुद परमेश्वर के काम के लिए बचाया गया है, स्वर्ग के काम के लिए बचाया गया हो, ये यीशु मसीह के काम के लिए बचाया गया हो। तो हमको क्या करना चाहिए ऐसे समय पर, हमको यहोवा की धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर की धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जीवन का कुछ मूल्य है। तुम्हारा जीवन का कुछ मूल्य है। तुम्हारा जीवन में परमेश्वर चाहते हैं कि अपने बच्चे को, जिनको बचाते हैं और उद्धार करते हैं, उसको इस्तेमाल करें और उसके जीवन में कुछ अ, फल परमेश्वर लाए। क्योंकि परमेश्वर भला है और क्योंकि उसकी अटल करुणा सदा बनी रहती है। तो हम धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर हमसे कुछ कराएंगे और आगे आगे बढ़ाएंगे। तो जब हम ये पूरा समझते हैं, और अब जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के इस वचन के पास आते हैं, तो हम देखेंगे कि अभी यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ, ये अपने शिष्यों को तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से वो इसको समझना चाहिए। ठीक है। हाँ। तो जो भी यीशु मसीह सिखा रहे हैं, अगर जब हम देखें 3 भाग में है। एक भाग यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमने पहले सुना था कि पुराने निबंध में वचन या आज्ञा इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि इसका मतलब ये है, अब जाकर करो और तुरंत करो। जैसा हमने पिछले बार भी देखा था, अगर आपको अपने दुश्मनी ना क्रोध, जो शांति का दुश्मन है, अगर आपको क्रोध आपके मन में है, हम रुक नहीं सकते। यीशु मसीह कह रहे हैं हम जाकर उनके पास, परमेश्वर के पास प्रार्थना नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते। जाओ, उठो, अपने भाई के पास जाओ जो तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारे ऊपर जो भी गुस्सा है उनके लिए, उनके साथ एक बनो, शांति करो, फिर आओ, फिर अपना जो भी भेंट देना है अपने परमेश्वर को दो। उसके बाद ही काम आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो अभी हम लोग जैसा समझ रहे हैं, ये भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसी तरह है। मैं जो कह रहा हूँ ये बात है, ये मूसा या पुराने निबंध में जो लिखा है ये अर्थ है। तो ये तुमने हम पढ़ रहे हैं 5, हम पढ़ रहे हैं 5 और 27 से लेके 30 तक। ठीक है। ये तो तुम सुन चुके हो कि ये कहा गया था, व्यभिचार मत करो। ठीक है। व्यभिचार मत करो, किंतु मेरे तुमसे कहना है कि हर एक जो किसी स्त्री को कामुक दृष्टि के से मात्र देख लेता है, वो अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यदि तुम्हारी दाई आंख तुम्हारे लड़खड़ाने का कारण बनती है, तो उसे निकाल फेंको, काट दो। वो यही बोल रहे हैं, तुम्हारे सारे शरीर को नरक में झोंक दिया जाए, इससे तो उत्तम है कि तुम्हारा शरीर का एक ही अंग नाश हो। तो मसीह हमको क्या सिखा रहे हैं, पुराना निबंध सिखा रहे हैं, यीशु मसीह फिर जो सच्चा अर्थ इसका क्या है समझा रहे हैं।
और यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि इसका मुख्य बातों को अ, किस तरह से हमको समझना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कह रहे हैं कि बुरी निगाह से औरतों को मत देखो या आदमियों को मत देखो। तो इसका मतलब है ये हर एक दिन हमको अभी अभी ही अभी फैसला करना पड़ता है। बुरी निगाह से देखने में से हमेशा बचना है, मतलब दिन भर दिन इसका अभ्यास करना पड़ता है। तो हम सोचते हैं कि भैया मैं बुरा निगाह से कहाँ देख रहा हूँ, मैं तो जो कोई मैं तो अच्छा अच्छा आदमी हूँ। तो देखिए, आपको ये बात समझना चाहिए, जैसा हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जब आता है तो पवित्र आत्मा उसको लेकर हमको आगे बढ़ाता है, हमारा विकास करता है, हमारा उद्धार होता है और हम स्वर्ग की ओर जाते हैं। इसी तरह शैतान भी हमारी जिंदगी में बोना चाहता है। शैतान भी हमारी जिंदगी में और ऐसे बीज बोना चाहता है जो हमारे मन में आए, ताकि शैतान हमसे हमको गलत रास्ते पर ले जाए। तो ये कहाँ होता है? ये होता है आपके यूट्यूब में, ये होता है आपके इंस्टाग्राम में, ये होता है आपके फेसबुक में, ये होता है जब आप पिक्चर देखते हो, ये होता है जब आप टीवी देखते हो। हम जो जो परमेश्वर के साथ चलता है वो देख सकता है कि ऐसे जगहों से तुम जाकर वहां बैठे हो, तुम जो भी तुमने खोला है, पढ़ रहे हो, देख रहे हो या सुन रहे हो, तुमने क्या किया है? तुम्हारा सोच का दरवाजा और तुम्हारा मन का दरवाजा खोलकर तुमने अपने आप को उन लोगों को सौंप दिया है। और हमको पता है इस इस सारी जगत का राजा आज के दिन शैतान है। आज के दिन इस जगत का राजा शैतान है। इसीलिए ना शांति है ना पवित्रता है। तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं, मैं तो इधर नहीं देख रहा हूं, उधर नहीं देख रहा हूं। लेकिन भैया, बहन जी, अगर आप अपना मन अपना सोच पूरा खोलकर आप ऐसे देख रहे हो और वो लोग जो बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, और वो लोग जो बोल रहे हैं आप हंस रहे हो, ऐसे अलग अलग चीजों पर, या आपको खुशी हो रही है ऐसे दुनियादारी की चीज देखकर, आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? आपके मन में शैतान बीज बो रहा है। और जब आप देखना बंद कर दोगे, आपके मन में वो सोच और वो ख्याल आ चुके हैं और बैठे हैं, और तब का तब वो उसका उसका असर मालूम नहीं पड़ता है। तुम्हें असर मालूम पड़ेगा जब तुम्हारे पास ऐसा प्रलोभ आएगा जिसकी वजह से तुम खिंच जाओगे। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? सबसे पहले कह रहे हैं अभी फैसला करो। ठीक है, अभी फैसला करो। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तुम्हारी दाई आंख तुम्हारे लड़खड़ाने के कारण बनती है तो उसे निकाल फेंको। क्या इसका मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं आंख काट दो, हाथ काट दो? ये थोड़ी कह रहे हैं। यदि तुम्हारे दाएं हाथ तुम्हारा विनाश के गड्ढे में गिराने के लिए उत्तरदायी है तो उसे काट कर फेंक दो। यीशु मसीह का ये मतलब, यीशु मसीह इस तरह से क्यों समझा रहे हैं हमको? कभी कभी आप सोचो कि जब आपके बच्चों को कुछ गंभीर बात समझाना पड़ता है, बहुत गंभीर तरीके से समझाना पड़ता है, तो उनको एक अलग तरीके से समझाना पड़ता है जाके, ताकि उनके मन में डर आए। यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र जिनके पास सच्चाई है, और यीशु मसीह को पता है उनके शिष्य और हम जैसे लोग जिनका मन एकदम ठंडा रहता है, जिनके पास ज्यादा अकल नहीं रहता है, और जिनके पास पवित्रता ज्यादा नहीं रहता है, उनको गंभीरता के साथ समझाने के लिए। और इस गंभीरता के साथ समझाने की वजह क्या है? क्योंकि आदमी का बदन नर्क में जाएगा, पूरा बदन, उसका आत्मा नर्क में जाएगा, और यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि वो नर्क में जाए। देख रहे हैं आप लोग? तो इस गंभीरता के साथ यीशु मसीह हमको सिखा रहे हैं, अ, और उसे निकाल कर फेंक दो। इसका मतलब, तो हम क्या निकाल कर फेंक सकते हैं हमारी जिंदगी में? जैसे यीशु कह रहे हैं, हम फेंक सकते हैं जो आप देख रहे हो। आप कहीं कुछ ना कुछ तो बंद कर सकते हो। और आपको खुद मालूम होगा कि जब भी आप पाप पे गिरते हो, तो जब एक आदमी पाप करना शुरू करता है, हर एक बार हर एक हफ्ता शुरू करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर माफी चाहता है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका दिल, आपका विश्वास ठंडा हो जाएगा। अगर आप सालों साल से अगर तड़प रहे हो ऐसी चीजों से, इसका मतलब है आप कुछ सही नहीं कर रहे। हर एक जगह, अगर वो कोई भी हो सकते हैं, वो कोई दूसरे दूसरे औरत हो सकती है, कोई भी, जो सोचो मैं पास्टर हूँ और मेरे में ये कमजोरी है, व्यभिचार की कमजोरी है मेरे सोच में। मैं व्यभिचार करता नहीं हूँ लेकिन सोच में कमजोरी है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या दूसरे बहनों से जाके मैं मिल सकता हूँ? अकेले में नहीं मिलना चाहिए। अपनी बीवी के साथ जाओ या उनके पति के साथ बैठो,
अपने आप से नहीं जाना चाहिए। यीशु मसीह कह रहे हैं कि उससे निकाल कर फेंक दो, अभी का अभी करो। यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ऐसी व्यभिचार की सोच है और तुम्हारे पास ऐसे पुराने निबंध में कहा गया है जो व्यभिचार करता है, वो जो व्यभिचार करता है या जो अ, किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि हर एक जो किसी स्त्री को कामुक दृष्टि की मात्रा से देख लेता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। ये सबसे ज्यादा आदमियों को होता है, इसीलिए मैं आदमियों के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये जब होता है तो अगर यीशु मसीह कह रहे हैं काट कर फेंक दो, अभी तुमको पूछता हूं मैं कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ है जिसको काट के फेंकना बहुत जरूरी है, ये आज्ञा है। तो दो चीज हम देख रहे हैं, व्यभिचार मत करो, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि स्त्री को कामुक दृष्टि से मत देखो। तो पहली आज्ञा, कामुक दृष्टि से मत देखो, इसका मतलब किसी के पास बात करने जा रहे हो, अपने मन को पहले से प्रार्थना के साथ उसको पहले से परमेश्वर के पास ले जाओ, पवित्रता के लिए प्रार्थना करो। दूसरी चीज, दूसरी आज्ञा जो यीशु मसीह यहाँ पे दे रहे हैं, उसको निकाल कर फेंक दो। ठीक है, उसको निकाल कर फेंक दो, जो भी है। अगर तुम्हारा सोच पवित्र नहीं हो सकता, तो वहां जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो वो टीवी हो सकता है, वो किसी से मिलने हो सकता है, वो किसी के साथ बात करना हो सकता है, वो इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक पे जा रहे हो आप, हो सकता है कहीं भी आप जा रहे हो। भैया एक बात तो समझ लो, जिसका जो अपने आप से पवित्र नहीं है, वो परमेश्वर का सेवक नहीं बन सकता। सीधा साधा समझ लो ये बात। तुम्हारा पूरा काम व्यर्थ होगा अगर तुम्हारा देह, तुम्हारा सोच, तुम्हारा मन परमेश्वर का मंदिर नहीं है, जहां परमेश्वर रहते हैं। तो दूसरी आज्ञा है, उसे निकाल कर फेंक दो या उसको काट दो। जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो, जो भी दोस्त होंगे आपके पास जो गंदे गंदे मजाक करते हैं, या कोई भी जो जो कलेसिया में जिनके पास अभी तक जिनके पास ज्यादा जो परमेश्वर से नहीं डरते हैं, कोई भी ऐसा अलग जो जहां से तुमको व्यभिचार की सोच आते हैं, उसको काट दो। तो ये दूसरी आज्ञा, उसको उठाकर फेंक दो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मुख्य मतलब है यीशु पवित्रता से बहुत गहरा करते हैं इसको। तो पुराने निबंध में ये लोगों को, ये फरीसी और शास्त्रियों का परेशानी क्या है, ये नहीं समझ रहे थे कि उनका मन का पवित्रता कितना जरूरी है। उनका मन का पवित्रता कितना जरूरी है। आदमी कार्य अपने आप से नहीं करता है, जो मन में आता है उसके बाद कार्य करता है वो। ठीक है, तो यीशु पवित्रता के बहुत गहरा करते हैं, और वे कहते हैं कि सिर्फ बाहर के काम ही नहीं बल्कि अंदर की चाहतें भी मायने रखती हैं परमेश्वर के आगे। पाप के स्तोत्रों के खिलाफ हमको कदम उठानी चाहिए, अर्जेंट है, एकदम जरूरी है हमको आगे चलने के लिए। तो आंख निकाल दो और हाथ काट दो, यीशु मसीह कह रहे हैं। अ, जैसा हमने कहा, बड़ा चढ़ा कर कह रहे हैं यीशु मसीह, ताकि उसको हम गंभीरता के साथ समझ सकें। इसका मतलब ये नहीं कि आप आंख काटो या हाथ काटो, इसका मतलब ये है कि जो भी आपको इतना इतना गंभीर है बात की, यीशु मसीह ने पूरा अपना बदन क्रूस पर चढ़ाया हमारे लिए। जो हम लोग उस दंड का, पाप का दंड मृत्यु है, उस दंड हमारे ऊपर आना था, वो यीशु मसीह लिए थे। तो आज के दिन जो जीता है, देखिए हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियन 5:15, 2 कुरिन्थियन 5:15। और जो जो ये समझ नहीं पाता उसको सेवक नहीं बनना चाहिए। ये वचन जो समझ नहीं पाता है उसको सेवक नहीं बनना चाहिए। ठीक है, 2 कुरिन्थियन 5:15 ये लिखा है कि और वे जिनकी मृत्यु सभी के लिए हुई, कि वे जो जीवित हैं, तो यीशु मसीह का मृत्यु सभी के लिए हुई, जो जीवित है यानी आप और हम, यीशु मसीह अ, मारा गए थे, जी उठे, अभी स्वर्ग में है, यहाँ पे इस धरती पर जीवित नहीं है। जो जीवित है, इसका मतलब हम, मात्र अपने लिए नहीं परंतु उनके लिए जिए जिन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया, तथा वे मरे हुए में से सभी के लिए जीवित किए गए। किसके लिए जीना चाहिए? मात्र अपने लिए नहीं परंतु उनके लिए जिए जिन्होंने प्राण का त्याग कर दिया। अगर यीशु मसीह का प्राण का त्याग करना हमारे लिए महत्व रखता है, और हमारे मन में कृतज्ञता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, और हम अगर यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जो भी आदमी कहता है कि मैं प्यार करता हूं, उसको इस आज्ञा का पालन करना जरूरी है। इसी तरह तुम दिखा सकते हो कि परमेश्वर को कि तुम्हारा प्यार क्या है। इसके बिना तुम प्रार्थना करो, उपवास करो, फर्क नहीं पड़ता भैया। जो आदमी
आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसके मन में प्रेम नहीं है। ये वचन में लिखा है, अलग अलग जगहों पे लिखा है। जो जीता है वो यीशु मसीह के लिए ही जीता है, और हम पवित्रता के लिए जीते हैं। हम ना लोगों के लिए जीते हैं, ना ही इस धरती पर कुछ करने के लिए जीते हैं। हम किसके लिए जीते हैं? हम आने वाले अनंत जीवन में यीशु मसीह का राज्य के लिए जी रहे हैं। और यीशु मसीह आज कह रहे हैं कि इस धरती पर जब जियोगे, अपने लिए नहीं परंतु उनके लिए जियो जिन्होंने, इसका मतलब यीशु मसीह ने प्राणों का त्याग कर दिया तथा मरे हुए में से मरे हुए में से सभी के लिए जीवित किए गए, हमारे लिए। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। तो जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि हाथ को काट दो, आंख को निकाल दो, इसका मतलब है बड़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। और ये एक गहरा उदाहरण है ताकि हम समझ सकें। और पवित्रता के लिए पूरी तरह से तैयार रहना। तो पवित्रता, हम एक दूसरे को परखना चाहिए। अभी अगर आप कह रहे हो कि आप एक दूसरे के भाई बहन हो और हम लोग मिलते हैं, हम लोग मिलजुल के बात करते हैं, हम कलीसिया में एक एक सदस्य हैं। अच्छा, तो अगर आप है तो क्या आपको पता है आपके भाई, आपके बहन, उनका उनका मन का परिस्थिति क्या है? क्या उनके मन में पवित्रता है? बस हमको सुसमाचार या चमत्कार इसके बारे में बात नहीं करना है। हमको सबसे पहले हमको ये करना है कि भैया, तुम मुंह खोलने से पहले मन के अंदर क्या है, क्या आप पवित्र हो? तो हम एक दूसरे को परखना चाहिए। और ये बड़ी बात नहीं है, सबको परखना चाहिए। और ये भी समझो कि हर एक आदमी और हर एक औरत कहीं ना कहीं कमी पड़ेगी, और बस हमको सुधार के आगे चलना पड़ेगा। पवित्र आत्मा का हम पवित्र आत्मा का बात सुनकर, परमेश्वर का यीशु मसीह का आज्ञा सुनकर आगे चलना पड़ेगा। तो शर्मिंदा होके अगर आप पाप में हो और छुपा रहे हो, बहुत बुरा होगा आपको, क्योंकि परमेश्वर देखेंगे ये बात, और आपका सेवा कोई कुछ फायदा तो नहीं होगा। याद लगाना बात ये। तो पवित्रता के लिए पूरी तरह तैयार रहना, आत्मिक भलाई के लिए कुछ भी इतना कीमती नहीं होना चाहिए जिससे हम छोड़ ना सके। कोई भी ऐसा, मैं टीवी नहीं छोड़ सकता, मैं फेसबुक पे चढ़ना नहीं छोड़ सकता, मैं इंटरनेट पे मेरे फोन पे बैठना नहीं छोड़ सकता। लेकिन अगर आपको वो अपवित्र कर रहे हैं, काटना जरूरी है, काट कर फेंकना जरूरी है, ताकि आपका पूरा देह बदन नरक में न जाए। प्रलोभन की जड़ों को तुरंत निपटाओ। तुरंत, मतलब रुक नहीं सकते, आज रुक नहीं सकते। इस बात, अभी वचन सुनने के बाद आधा घंटा भी नहीं रुक सकते, 5 मिनट भी नहीं रुक सकते। तब का तब परमेश्वर के पास जाना और करना चाहिए। और यही आपको आपके शिष्यों को सिखाना चाहिए। अगर आप किसी को सिखा रहे हो, ये सिखाना चाहिए कि परमेश्वर चाहते क्या है हमसे। हमेशा की सोच, हमको अनंत जीवन का सोच रहना चाहिए। तो ये जो भौतिक चीज है, थोड़े थोड़े समय के लिए, लेकिन आत्मिक भलाई थोड़े समय के इस भौतिक चीजों से ज्यादा हमको जरूरी है हमारी जिंदगी में। और अपनी जिम्मेदारी, दिल और दिमाग को बचाने के लिए खुद कदम उठाओ। इसकी ये जिम्मेदारी और किसी और का नहीं है, आपका है। अगर आप तड़प रहे हो तो यीशु मसीह हमको, अभी आप एक बात सोचो, ये किससे बात कर रहे हैं यीशु मसीह? जैसा हमने इसके पहले पढ़ा, यीशु मसीह गए हैं पर्वत पर, और वहां पर सिखा रहे हैं उनके शिष्यों को। और ये कौन है ये शिष्य? ये शिष्य वो लोग हैं जो अपने घर बार सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पास आए। तो हम लोग क्या सोचेंगे? अगर सोचो आपके पास एक सेवक आया और वो घर बार सब कुछ छोड़कर कह रहा है कि मैं परमेश्वर का सुसमाचार करने आया, तो आप सोचेंगे अरे कितना अच्छा आदमी है, तो सब कुछ छोड़ के आया है, क्या विश्वास है वह। लेकिन यीशु मसीह ऐसे लोगों को सिखा रहे हैं कि आप आए सही, आप छोड़ दिए सही, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आपका मन के अंदर पवित्रता नहीं है तो आप कोई काम के नहीं। ये पतरस को कह रहे हैं, ये योहान को कह रहे हैं, ये थॉमस को कह रहे हैं। समझ रहे हो? तो तो ये मत सोचना कि हम उनसे उनसे बेहतर है। हमको भी यही सीखना है। तो पाप को हराना दुनिया में आराम से ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। ठीक है। और इसके इसके आत्मिक परिणाम का क्या है इसके? ठीक है। दिल का व्यभिचार, हम देखते हैं दिल का व्यभिचार ये परमेश्वर के बनाए नियम को तोड़ता है और परमेश्वर से दूर दूर कर देता है हमको। तो लेकिन अगर जब आप देखो तो यीशु मसीह ज्यादा चीजों पर ध्यान नहीं देते, बस यही कहते हैं कि तुमको छोड़ना है। किस तरह से छोड़ना है ये नहीं समझाते, बस इतना ही कहते हैं कि तुमको इस तरह जो लिखा है, किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि हर एक जो किसी स्त्री का कामुक दृष्टि से किसे मात्र देख लेता है, वो अपने मन से उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यदि तुम्हारी दाई आंख तुम्हारे लड़कने के कारण बनती है, तो उसको निकाल कर फेंक दो। तो तुरंत कुछ करने के लिए यीशु मसीह हमको ये बात समझा रहे हैं, गंभीरता के साथ ये बात हमको समझा रहे हैं कि, और
इसका वजह देते हैं कि तुम्हारे सारे शरीर को नरक में झोंका दिया जाए, इससे उत्तम है कि तुम्हारे शरीर को एक ही अंग नाश कर दो। तो हमको पता है कि क्या क्या हमारा आंख पाप करता है, क्या हमारा हाथ पाप करता है? नहीं। पाप कहां से आता है? मन के अंदर से आता है, हमारे दिल के अंदर से आता है। तो यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं, कुछ है जो ये पाप को आगे बढ़ा रहा है तुम्हारी जिंदगी में, इसको क्या करो। ये गुस्सा जो क्रोध है, उसका भी यही व्यवहार था। यीशु मसीह कह रहे थे कि अभी उठो, परमेश्वर के पास तुम प्रार्थना भी नहीं कर सकते, उठ के जाओ। तो जब तुरंत कह रहे हैं, तो हमको, जब हम आगे बढ़ रहे हैं, सोचो कि तुम कहीं जा रहे हो, कुछ काम पे जा रहे हो सकता है घर के काम पे जा रहे हो या परमेश्वर के काम पे जा रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास एक प्रलोभ आया है, ऐसा सोच आया है जो पाप है, तुरंत, समझ रहे हो, तुरंत रुक नहीं सकते। जब कहीं रोक के परमेश्वर को प्रार्थना करके तब का तब उसको हटा देना चाहिए, तब का तब उस पाप से नफरत कर लेना चाहिए और परमेश्वर को ऐसा पूछना चाहिए कि पवित्र आत्मा मुझे बचाओ, मुझे ऐसा नफरत दो इस पाप के लिए कि वो मेरे मन में एक एक सेकंड भी नहीं ठहरे, एक क्षण भी नहीं ठहरे मेरे। ठीक है। तो हमको परमेश्वर से अब देखते हैं कि आत्मिक परिणाम क्या है इसके। हम देखते हैं कि ये परमेश्वर से दूर कर देता है। आत्मिक मौत, नरक में जो होता है। तो पाप जब पूरा होता है तो मौत को ले आता है। पाप जब पूरा होता है तो मौत को ले आता है। हम देखेंगे ये याकूब का पत्र देख, ताकि हम समझ सके कि पाप कहाँ से शुरू होता है, किधर कहाँ ले जाता है और कहाँ लड़ना चाहिए। और जो भी आप लोग आज जवान लोग हो, आप अगर आप परमेश्वर के साथ अभी अभी चलना शुरू करें, थोड़े ही साल हुए, तो आपको ये बहुत, इसका अभ्यास बहुत करना है। जो भी जवान लोग हो, मैं तुमसे कहता हूँ, अभ्यास जरूर बहुत करना है। और ये अभी भी कहता हूँ, जो भी हो आप, जवान हो या बुढ़े हो, ये मूर्खता है कि आप सोचो कि मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मैं कुछ भी देख सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा व्यभिचार का सोच नहीं आता है। कहीं ना कहीं गिरोगे, उसके पास जाओ ही मत, काट दो। तो याकूब का पत्र हम पढ़ रहे हैं 13 से लेके, परीक्षा में पढ़ने पर कोई भी ये ना कहे परमेश्वर मुझे परीक्षा में डाल रहे हैं। तो सबसे पहले ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ना तो परमेश्वर किसी की परीक्षा में डाला जा डाला जा सकता है, और ना वह स्वयं किसी की परीक्षा में डालते हैं। परीक्षा का मतलब ये है कि परमेश्वर जब हमको परीक्षा करते हैं, परमेश्वर हमको हमारा विश्वास दृढ़ करते हैं और हमको पवित्र बनाने के लिए परीक्षा देते हैं, ताकि हम देख सकें कि हमें किस तरह की कमजोरी और बलहीनताएं हैं। परमेश्वर का ये लक्ष्य नहीं है कि हमको गिराए, पर हमको सिखाएं और उठाएं। ठीक है। जब शैतान हमको परखता है, जब शैतान हमको परखता है और हमारी परीक्षा लेता है, उसका ध्यान हमारा हमारा नाश करना है। ये शैतान का काम। ये दोनों के बीच में अंतर आपको मालूम होना चाहिए। कोई ना कोई आके आपको बोलेगा, अरे परमेश्वर भी परीक्षा कर रहे हैं, शैतान भी परीक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है दोनों का लक्ष्य अलग है। परमेश्वर का लक्ष्य है कि हमारा बढ़ावा हो, क्योंकि हम उनके पुत्र हैं। हम जो भी यीशु मसीह पे अपना विश्वास लगाता है, उसको परमेश्वर के पास से संबंध और एक हक आता है कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। जो जब शैतान परखता है, वो चाहता है कि आपको नाश करे और नरक में डालें। तो यहां जैसा लिखा है, हर एक व्यक्ति स्वयं अपनी ही अभिलाषा में पढ़कर तथा फंसकर परीक्षा में जा पड़ता है। तो सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि हमारा ये हमारा है, हमारा जिम्मेदारी है कि अगर हम परीक्षा में पढ़े या ना पढ़े, हर एक व्यक्ति स्वयं अपने ही अभिलाषा, इसका मतलब हमारे मन में जगह बनाते हैं जिससे ये पाप हमारे अंदर आता है। तब अभिलाषा गर्भ धारण करती है। देख रहे हो आप लोग? अभिलाषा गर्भ धारण करती है और पाप को जन्म देता है, और फिर पाप बढ़ जाता है और मृत्यु उत्पन्न करता है। तो पहले एक बार पाप करेंगे, दूसरी दूसरी उसके बाद पाप करते जाएंगे। ये एक चक्र है जो फिरते जाता है। और तो ये शुरुआत कहां से होता है? अपने अभिलाषाओं के साथ होता है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? काट दो। अगर जहां तुम जा रहे हो, तुम देख सकते हो, तुम्हारे मन के अंदर जो गंदे आशाएं आ रही है, विचार की सोच आ रहा है, तुम देख सकते हो कि ये अलग अलग जगहों पे आता है, और तुमको पता है कि इसके बाद 3 बार यहां पर हुआ है, 2 बार यहां पर हुआ है। जब ये देख रहा था ऐसा हुआ था, जब ये बहन के साथ बात कर रहा था ऐसा हुआ था, ये भाई के साथ बात कर रहे थे ऐसा हुआ था। तुमको पता है कहां कहां हो रहा है, काट दो। तब का तब यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करो। जो भी यीशु मसीह से प्यार करता है उसका
आज्ञा का पालन करता है। तब अभिलाषा गर्भ धारण करती है और पाप को जन्म देता है, और फिर पाप बढ़ जाता है और मृत्यु उत्पन्न हो जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, धोखा में न रहना, धोखा में न रहना, ये लिखा है, वचन में लिखा है कि धोखा में न रहना, कि तुम ना परमेश्वर को, ये परमेश्वर से कह सकते हो कि पाप तुमसे आया है, ये तुम्हारे मन का बात है, इस पाप का दंड मृत्यु है, परमेश्वर इसका दंड करेंगे। ठीक है। और जैसा हमने देखा, दिल की व्यभिचार से परमेश्वर के नियम तोड़ते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, आत्मिक मौत हो जाता है, और हम अनंत जीवन के लिए हमारा न्याय हो जाएगा, जो नरक है। ठीक है। और पाप का दास किस तरह से बन जाते हैं, जैसा जैसा हमने देखा अभी, पाप का दास किस तरह से बन जाता है। हर एक व्यक्ति स्वयं अपनी ही अभिलाषाओं में पढ़कर तथा फंस जाता है, परीक्षा में जा पड़ता है। तो आप एक बात सोचो कि अगर वचन में लिखा है, इसका मतलब कोई ऐसा आदमी है जिसके पास शक्ति है कि वो इस पापी अभिलाषा इस पापी अभिलाषा से आ, दूर हो सकता है, अपने आप को, क्या अपने आप को निकाल सकता है? वो किसी के पास है नहीं है। इसीलिए तो देखो, परमेश्वर की दया और करुणा कहां पर आती है? दया और करुणा आता है जब तुम फंस गए हो, तुम फंस चुके हो, तब दया और करुणा की जरूरत पड़ती है। तुम फंसने से पहले, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, तुम जाकर फंसने से पहले, ये भी परमेश्वर की दया है, तो हमको चुनौती दे रहे हैं और हमको यहाँ पे गंभीरता के साथ समझा रहे हैं कि मत जाओ, मत और पढ़ो मत। और जब वो आता है तो तब का तब काट दो, फिर वो होना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर आंख काट दिया तो आदमी उसके बाद नहीं देख सकता। इसका मतलब है, जो भी तुम तुरंत करोगे, जब तुम करने के बाद उसको फिर से दोहराने का चांस नहीं रहना चाहिए तुम्हारे पास, मौका नहीं मिलना चाहिए तुमको फिर से उसको दोहराने के लिए। तो कैसा हो सकता है वो? जो भी तुमको इस मलिनता में ला रहा है, वहां से तुमको हट जाना चाहिए। कोई बुक पढ़ते हैं, बुक में भी गंदी गंदी चीज लिखे रहते हैं, सबको पता है। टीवी में रहता है, मजाक करते, गंदे गंदे मजाक करते हैं। अगर आप टीवी सीरियल देखो, गंदे गंदे मजाक आप देख रहे हो, फेसबुक पे भी देख रहे हो। लेकिन अगर तुम सोचो कि अरे यार, दुनिया में हर एक चीज में होता है, क्या हर एक चीज से हम भागेंगे? मतलब क्या है, मेरा मेरा पूछना क्या है, क्या आप अपने आप को फंसना देख रहे हो? आप फंस रहे हो ऐसे सोच में, तो आपका हाल परमेश्वर वचन वचन के हिसाब से तो नरक में ही जाएगा। क्योंकि पाप कहां हो चुका है? वो पाप कार्य में नहीं है, बल्कि मन में। जब तुमने देखा अपने आंखों से और तुम्हारे मन में व्यभिचार का सोच आ गया, तुमने पाप कर दिया, और उस पाप का दंड मृत्यु है, वो नरक में है। तो गंभीरता के साथ लेना चाहिए इसको, कि आदमी एक दास बन जाता है उस पाप के लिए। हर एक व्यक्ति तब परीक्षा में पड़ता है, तब बुरी इच्छा के उसको उस बुरी इच्छा से वो पाप में गिर जाता है और उसका दास बन जाता है। इस पाप का परिणाम क्या है, हमको समझना चाहिए। और वचन में लिखा है कि आंख देखने से कभी नहीं उगाती है, तो सुनने में, देखने में, क्योंकि हमारे अंदर पाप का स्वभाव आज भी है। तो आपको समझना चाहिए, परमेश्वर हमको एक नया स्वभाव देते हैं, यीशु मसीह के स्वभाव में हमको बनाना चाहते हैं। और हमको इस प्रकाश का वचन जो हमारे पास आता है, जिस ज्योति जो परमेश्वर हमको देते हैं, उससे हमको बदलना चाहते हैं। लेकिन पाप का हमारे पास जो पुराना स्वभाव अभी भी है, और उस स्वभाव को, जैसा आप गाय या बकरी और जो भी है, जैसा आप बांध के लगाते हैं, इसको भी बांध के लगाना जरूरी है। अपने अपने इस नए स्वभाव को स्वेच्छा देना चाहिए, पुराने स्वभाव को अपने पैरों के तले या बांध कर रखना चाहिए, ताकि ये आपके ऊपर पाप राज ना करें, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह धार्मिकता के साथ आपके ऊपर राज्य करे। तो दोनों है अपने अंदर। जो आदमी इसको, या जो भी विश्वासी इसको आ, हल्के तरीके से लेता है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, वो लोग ही गिरेंगे, वो लोग ही गिरते जाएंगे। हमने अच्छे अच्छे लोगों को भी देखा, हम दूसरों को भी देखा, हमारे जिंदगी में भी देखा है कि जब हम परमेश्वर के नियम को गंभीरता के साथ नहीं लेते हैं, पाप तुम्हारे पीछे ही है, शैतान तुम्हारे पास ही है। ठीक है। और जब इस पाप का परिणाम क्या है? तुम्हारे मन, दिमाग अंधेरा और बेकार हो जाता है। अब देखो, रोमियो का पत्र, रोमियो का पत्र 1, और ये पूरा जो भी मैं दे रहा हूं आपको वचन से दे रहा हूं, वचन से दे रहा हूं कि आप समझ सको। एक, जब हम परमेश्वर के आज्ञा सुनते हैं, और जब उसका उसका हम गंभीरता के साथ नहीं लेते हैं, परमेश्वर का सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है। एक रोमियो का पत्र 1:21 पढ़ रहा हूं, मैं 21 से लेके पढ़ रहा हूं। इस कारण, रोमियो का पत्र 1:21 पढ़ रहा हूं। इस कारण
कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर को योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। ये जो हम आप जो भी आप देख रहे हो ना, कि ये जो दुनियादारी की चीज जो आप कर रहे हो, जैसा हमने कहा, फेसबुक पे जा रहे हो, टीवी देख रहे हो, यूट्यूब देख, बेकार चीज जो देख रहे हो। और मैं ये भी बोलता हूँ कि जो लोग ज्यादा, बहुत ज्यादा भी यूट्यूब पे, ये वो ईसाइयों के गाने होने तो कुछ भी होने, वचन से ज्यादा समय वहां पे बिताते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो देखो ये क्या होता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनकी निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। तो ये छोटी बात नहीं है। जब पाप हमारे अंदर आता है, तुम ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम पाप करते जाओ और परमेश्वर को आराधना करते जाओ। हम पाप में गिर सकते हैं, इसका मतलब है हमने सोचा नहीं, हमने जाना नहीं, उस समय वो हो गया था और मैं पाप में गिर गया था, ये अलग बात है। पर ये दूसरी बात है, तुम्हें पता है तुम जहां जा रहे हो और तुम करने जा रहे हो, 2 बार तुम्हें गिरा चुका है, तुम फिर वहीं जा रहे हो, फिर तुम वही पाप को फिर दोहराने जा रहे हो। जैसा एक जिसके पास ज्ञान ना हो, जो मूर्ख है वो जैसा करता है, फिर तुम वही जा रहे हो। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब जैसे यहाँ पर लिखा है, व्यर्थ विचार करने लगे, उनका दिमाग खोखला हो गया है, यहां तक कि उनकी निर्बुद्धि मन अंधेरा ही हो गया है। तो इतनी इतनी सख्त बात है यीशु मसीह कह रहे हैं। और यीशु मसीह, आपको ये भी समझना चाहिए कि व्यभिचार इतनी बड़ी बात क्यों है। क्योंकि एक आदमी और औरत बनाए गए थे, यीशु मसीह एक वाचा के लिए। जब हम शादी करते हैं, हम क्या करते हैं? हम शादी जब करते हैं एक दूसरे के साथ, जब हम वादे लेते हैं, तो परमेश्वर उसको क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं, जिस तरह जो आदमी अपने बीवी और अपने पति के बीच में, जो जो आदमी औरत अपने शादी में का वाचा नहीं निभा सकते हैं, वो परमेश्वर के साथ कौन सा वाचा निभाएंगे? इसीलिए परमेश्वर एक हमारा यीशु मसीह के साथ हमारा जो वाचा है, उसको शादी की तरह मानते हैं। अब देखिए, हम आपको दिखाते हैं, इफिसियों का पत्र देखते हैं, इफिसियों का पत्र, और हम देखेंगे 5, इफिसियों का पत्र 5, मैं 25 से पढ़ता हूं, देखिए। और परमेश्वर का सोच, हमारे पिता जो जिनके साथ हम अनंत जीवन बिताने वाले हैं, उनका सोच अगर हमको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ लिखा है इफिसियों का पत्र 5:25 में, पति अपने पत्नी से उसी प्रकार प्रेम करें जिस प्रकार मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और स्वयं से उसके लिए बलिदान कर दिया। देख रहे हैं, फिर से शादी का यही आया है कि वह उसे वचन के स्नान के द्वारा पाप से शुद्ध कर अपने लिए अलग करे, कि उसे अपने लिए ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर पेश करें जिसमें ना कोई कलंक, ना कोई झुर्री, ना कोई इनका ऐसी कोई दोष हो, परंतु वो पवित्र व निष्कलंक हो। जैसे परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा तुलना शादी, जैसे शादी करते हैं उसी तरह यीशु मसीह के साथ तुम्हारा उद्धार होना और यीशु मसीह के साथ एक होना एक शादी की तरह मानता हूं। तो जो आदमी व्यभिचार करता है, जो औरत व्यभिचार करती है, अगर वो शादीशुदा है तो वो क्या कर, तो वो ना ही वो अपने मन को ही काला कर कर परमेश्वर के पास, परमेश्वर के खिलाफ ही नहीं है, वो पाप नहीं कर रहे, लेकिन अपने पति या पत्नी से भी वो पाप कर रहे हैं, क्योंकि अपने मन में उन्होंने दूसरों को वो जगह दिया है कि दूसरे औरत या दूसरे आदमी को देखकर मन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे मन के अंदर धोखा कर रहे हैं, अपनी शादी का धोखा दे रहे हैं, अपना शादी को तोड़ रहे हैं मन के अंदर। इस तरह से हम दिमाग के अंधेरे और बेकार हो जाते हैं, कठोर दिल हो जाता है हमारा, बार बार पाप करने से दिल सख्त हो जाता है। यीशु मसीह इसीलिए कह रहे हैं, ये पूरा होने से पहले काट दो, दृढ़ता के साथ मानो, नफरत करना हर एक तरीके के पाप को तब का तब काट दो। तो ये शादियों को तोड़ देता है, परिवार को नुकसान पहुंचाता है, बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, जो अपने जो बच्चे हैं, परिवार को और दूसरों को, दूसरे इसका फायदा उठाते हैं, दूसरे लोग भी इसका फायदा उठाते हैं। और इसके परिणाम काफी है, बुद्धि कम हो जाता है, अलग अलग चीज हो जाते हैं। तो हमारा हमारा अपने मालिक का उदाहरण, अपने यीशु मसीह का उदाहरण पर हमको चलना है। यहां से कहाँ जाएंगे हम?
ठीक है। तो जैसे हमने कहा वो गंदी जगहों पे मत जाओ, जैसे हमने कहा इसके परिणाम आप देखो क्या होने वाला है, और हम यहाँ से आगे कहाँ जाना है। तो यीशु मसीह जब कहते हैं धन्य है जो मन के पवित्र है, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है जो मन में पवित्र है, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का मन पवित्र है। तो इसको मानने के लिए हमारा वजह क्या है, तो हम देखते हैं 1 यूहन्ना 2:6। हम देखते हैं 1 यूहन्ना तो हम अपने मसीह का उदाहरण पर चलना चाहिए। विश्वास है, स्वर्ग चाहिए, परमेश्वर के पास तुम जाना चाहते हो, परमेश्वर से प्यार करते हो, तो ये बात मान लो कि जो कोई ये दावा करता है, 1 यूहन्ना 2 अध्याय और वचन 6, जो कोई ये दावा करता है कि वो मसीह यीशु में स्थिर है, उसके पास विश्वास है, तो वो उन्हीं के समान चाल चलन भी करे, लिखा है। ठीक है। तो मैं थोड़े और वचन पढ़ता हूं ताकि आप समझ सकें कि एक पत्रस में लिखा है, 1 पत्रस 2:21 में लिखा है। मैं पढ़ूंगा आपके लिए, बाद में आप देख लीजिएगा। 1 पत्रस 2:21 में लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गए हैं कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। इसके लिए तुम बुलाए गए हो। तुम किस लिए तुम बचाए गए हो, किस लिए तुम्हारा उद्धार हुआ है, किस लिए तुम्हारा पाप से बचाए गए थे, नरक से बचाए गए थे। परमेश्वर ने तुमको किस लिए तुम्हारा सुरक्षा कर कर तुमको उनके राज्य में लेकर आए, कि इसलिए कि बुलाए गए कि क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श देकर चले गए कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। तो भैया फिर से यही बात कहता हूं, आप वचन सुनोगे, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, उस पे दिखेगा कि आपका प्यार क्या है परमेश्वर। सुनने में कुछ पैसे तो नहीं लगते हैं किसी को, करने में कुछ ना कुछ हमको होगा, कुछ कुछ ना कुछ खर्च होगा हमको, कुछ ना कुछ छोड़ना है हमको जिंदगी में। तो पाप के प्रति हम गंभीरता से लें, और लोगों के लिए उसका प्रेम, क्योंकि हम ये जो पाप कर रहे हैं, अपने मन में जो विचार है, जो व्यभिचार की सोच, याद लगाना आप अपने आप के साथ ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये कार्य में बढ़ गया, आप अपने आप को चोट पहुंचाओगे, परमेश्वर की ओर पाप करोगे, दूसरों को भी कलेसिया में चोट पहुंचाएंगे। ये जो सेवक और जो भी कलेसिया चला रहे हैं, या जो भी अपने लोगों को सिखा रहे हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं। हमारे आगे जो लोग हैं परमेश्वर के लोग हैं। तुम पहली चीज, अपने आप से अगर हम पाप कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें दंड देंगे। लेकिन जब हम दूसरों को, दूसरे मेमने को, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो भी ये भीड़ है, उनके लोगों को अगर हम पाप के रास्ते पर ले जाए, तो परमेश्वर का क्रोध कितना होगा आप सोचो। अगर कोई आपके घर में आए, आपके बच्चों को गलत चीज सिखाएं, क्या होगा? आपको अच्छा लगेगा? अगर आपके बच्चों का जिंदगी खराब हो गया तो कैसा लगेगा आपको? अब सोचो, परमेश्वर जो पवित्र हैं, शक्तिशाली हैं, और जो दया दया दिखाने वाले हैं, एक ऐसा दिन आने वाला है जहां पे दया नहीं रहेगी, दया नहीं दिखाएंगे परमेश्वर। तो याद लगाना कि परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, तो उसके हिसाब से चलना, किसी का फायदा मत उठाना, किसी दूसरे भाई बहन का फायदा मत उठाना। पाप का दंड मृत्यु है भैया, याद लगा लेना बात। और यीशु मसीह की नम्रता को हमको उसके पद चिन्हों में चलना चाहिए। स्वार्थी होने के बजाय दूसरों की सेवा करना चाहिए। तो हमको अभी यहां से कहाँ जाना चाहिए? जैसा हमने कहा, आदर्श को तुरंत, जो भी आपके वासना को आगे बढ़ा रहा है उसको तुरंत काट दीजिएगा। पक्के कदम उठाना, सिर्फ उम्मीद न करना, लेकिन धीरे धीरे आगे ले जाना और उसको काट देना। पाप जहां से भी आ रहा है, जो जो जहां पे भी जितने भी कीमत चुकाने पड़े आपको, उसको हटा देना। अब इस तरह से यीशु मसीह, जैसा हमने देखा, ये परमेश्वर का राज्य जब बना रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं ये विश्वासियों को, ये शिष्यों को, उनको कह रहे हैं कि जब परमेश्वर का राज्य, हमने जैसा पढ़ा यीशु मत्ती 5 से लेकर, ये सब कुछ परमेश्वर का राज्य के लिए कर रहे हैं। पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर आएंगे, ऐसे लोग ही परमेश्वर के राज्य के अंदर आएंगे। और ये शिष्यों को कह रहे हैं कि तुमको ये जीना है इस तरह, तुमको सिखाना है इस तरह, और तुमको सख्ती से अपने पापों के खिलाफ रहना है इस तरह, तब तुम स्वर्ग के राज्य के अंदर आओगे। और जो भी यीशु मसीह के इस बातों पर अपना सेवा करता है और बढ़ाता है, या अपना जीवन जिस इस पर बनाता है,
जैसे यीशु मसीह कह रहे थे, 2 घर थे, एक घर गिर गया क्योंकि वो यीशु मसीह की बातों पर बना नहीं था, और दूसरा घर हम देखते हैं कि वो खड़ता है क्योंकि उसका नींव यीशु मसीह के जो भी हमको आज्ञा दी है उसके ऊपर खड़ा था। तो जब परमेश्वर का जब न्याय आएगा और हमें परखेगा, तो हम कहाँ जाएंगे? ये यीशु मसीह हमको दिखा रहे हैं। सो याद लगाना, बस बाहर के कार्य लोगों के लिए नहीं, लेकिन अंदर की बदलाव होना बहुत बहुत जरूरी है। ये बात फरीसी और शास्त्री नहीं समझ पाए, भूल चुके थे, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा पूरा धर्म भ्रष्ट है अगर तुम्हारा मन साफ नहीं है, तुम्हारा पूरा सेवा बेकार है अगर तुम्हारा मन पवित्र नहीं। तो हमको परमेश्वर के पास जाना है, हमको अपने पापों का प्रायश्चित करना है, परमेश्वर के पास छोड़ना है तुरंत, और परमेश्वर से पूछना है फिर से मुझे एक नया मन दे परमेश्वर, और फिर से मेरे सेवा को पवित्र कर दे, या मेरे मन को पवित्र कर दे, और मुझे आगे चला।